हेलो फ्रेंड्स, फ्रिकी टेल्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी सुंदरता और चकाचौंध के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पेरिस में लगभग 12 मिलियन लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त ही नजर आते हैं। इस खूबसूरत शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ पेरिस कैटाकोम्स नामक एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर 60 लाख लोग दफन हैं। बावजूद इसके ये टूरिस्टों की खास पसंद माना जाता है। ऐसे में इससे जुड़े इतिहास को जानना दिलचस्प होगा। बात 13वीं शताब्दी की है। रोमन काल के दौरान पेरिस को एक समृद्ध शहर बनाया जा रहा था। इसलिए उस वक्त पेरिस के कुछ हिस्सों में सुरंग खुदवाई गई। इन सुरंगों को खुदवाने का मकसद शहर के निर्माण में चूना और पत्थर को इकट्ठा करना था। इसी के साथ इन सुरंगों से निकलने वाले चूना पत्थर का उपयोग पेरिस की सड़कों, पुलों और इमारतों के निर्माण में उपयोग किया गया। इस तरह देखते ही देखते शहर के निर्माण में कई लंबी सुरंगें खुद गई। हालांकि इसके कुछ सालों बाद इन सुरंगों को खाली छोड़ दिया गया। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे पेरिस के लोग इन सुरंगों के बारे में भूलते गए। आगे 17वीं शताब्दी के आसपास ये सुरंगें एक बार फिर से चर्चा में आई। 17वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच सरकार के सामने दो मुख्य समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि उस वक्त फ्रांस में लोग अकाल, प्लेग, भूखमरी जैसे भयानक बीमारी से मरने लगे थे, और दूसरी समस्या ये थी कि मरने वाले लोगों की तादाद में बढ़ोतरी के कारण कब्रिस्तान पूरी तरह से भरने लगे थे। इसी कड़ी में देखते ही देखते पेरिस शहर में बढ़ती आबादी के कारण भी शहर की जगह कम पड़ गई। असल में एक समय के बाद इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। दिन प्रतिदिन मरने वालों की संख्या कई मात्रा में बढ़ती गई। मरने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि पेरिस के सभी कब्रिस्तान पूरी तरह से भर गए। मरने वाले को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची। यहाँ तक कि पेरिस की सबसे बड़ी कब्रिस्तान लेस इनोकेंट्स में भी जगह नहीं बची। एक समय के बाद लोगों के शवों को एक के ऊपर एक करके ढेर लगाया जाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन जगहों पर कूड़ों की तरह पड़ी लाशों और उनके सड़े हुए शरीर से उन क्षेत्रों में हवाएं दूषित होने लगी। लोग इन बदबूदार और प्रदूषित वातावरण से परेशान रहने लगे। लोगों का जीना दुभर हो गया था। ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने उन मरे हुए लोगों को दफनाने की एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसे में 1760 के समय फ्रांस की सरकार ने पेरिस शहर में लाश न दफनाने का फैसला सुनाया। लाशों को शहर से बाहर दफनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के इस फैसले पर चर्च ने विरोध किया। कुछ सालों तक इस फैसले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। 1780 में हालत और भी बदतर हुई, जब पेरिस में बहुत बारिश की वजह से कब्रिस्तान की हालत और भी खराब हो गई। कहा जाता है इस बाढ़ से कब्रिस्तान से जुड़ी हुई एक रेस्टोरेंट की दीवार गिर गई और रेस्टोरेंट लाशों से भर गया। उस दीवार के गिरने से रेस्टोरेंट के तहखाने में लाशों की एक बाढ़ आ गई थी। इसी के साथ ही शहरों की गलियों और सड़कों पर इस सड़ी हुई लाशों से बीमारी फैलने लगी। तब सरकार को इस समस्या के लिए ठोस कदम उठाना ही पड़ा। ऐसे में इस मुसीबत से निपटने के लिए उस जगह को तलाशा जाने लगा जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दफनाया जा सके। फ्रांस की खुशकिस्मती थी कि उन्हें लाशों को दफनाने की जगह मिल ही गई। ये जगह कोई और नहीं बल्कि पेरिस शहर के निर्माण में खुदी सुरंगें थी। उन सुरंगों में से एक बड़ी सुरंग की खोज के बाद पेरिस की कब्रिस्तानों से लाशों को निकालकर उसी सुरंग में दफनाया जाने लगा। इस कड़ी में एक दिलचस्प बात और भी है। कहा जाता है इन सुरंगों के ऊपर खड़े पेरिस शहर की इमारतें भी कमजोर होने लगी। ऐसे में सरकार ने इन सुरंगों की मरम्मत करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ ही इन सुरंगों को ठीक कराने के बाद सरकार ने इसमें लाशों को दफनाना शुरू कर दिया। कहते हैं उस वक्त इस 300 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में लगभग 60 लाख लोगों की लाशों को कब्रिस्तान से निकालकर दफनाया गया था, जो कि एक बड़ी तादाद थी। इस काम में एक लंबा वक्त लग गया।
फ्रांस सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद कब्रिस्तान से सभी लाशों को इसी सुरंग में दफना दिया गया। वही इस काम को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल लग गए। इसके बाद इसी सुरंगों में पेरिस के मरने वाले लोगों को दफनाए जाने का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ही जब फ्रांस की क्रांति में कई लोग मारे गए, ऐसे में इनकी भी लाशों को भी इसी सुरंग में रखा गया। हालांकि इन लाशों को इन सुरंगों में ऐसा ही नहीं फेंक दिया जाता था, बल्कि उन लाशों को एक के ऊपर एक रखा जाता था। कैटाकोम्स को बनाने के लिए पेरिस को 12 साल लग गए। इस दौरान 6 से 7 मिलियन शवों को कब्रिस्तानों से निकालकर सुरंग में लाया गया और उनकी हड्डी और खोपड़ियों की मदद से कैटाकोम्स की दीवारों को बनाया गया। इस सुरंग को कुछ दिनों बाद फ्रांस की सरकार ने संग्रहालय में बदल दिया। इसको देखने के लिए हर साल कई टूरिस्ट पेरिस आते हैं। हालांकि इस दौरान इसको कई बार टूरिस्ट के लिए बंद भी कर दिया गया, लेकिन आज पेरिस के इन लाखों लाशों की हड्डियों से सजी गुफा को देखने के लिए हर कोई जा सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि जिसका दिल मजबूत होता है वही इस डरावनी जगह को देखना पसंद करता है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।